फ्रेंड्स, नमस्ते। समुद्र मंथन के दौरान मेरू पर्वत से जब समुद्र का मंथन किया गया तो सबसे पहले निकला विष, जो तो महादेव ने पी लिया। और उसके बाद अमृत निकला। तो अमृत कौन पहले पिए, कौन रखे, इसकी वजह से देवों और दानवों में खींचतान चली और उसके कुछ बूंदे जमीन पर गिरी। तो जो बूंदे जमीन पर गिरी, वहाँ पर जिस वनस्पति अपने आप निकली, उनमें से जिसका जन्म हुआ बूंदों में से, वो है हमारी गिलोय, अमृता, गुडुचि। तो ये सारे मेरे पीछे देख रहे हो, अभी ये कुछ नए हैं, नए पत्ते लगे हैं और कुछ तो अब जाने वाले, पक चुके हैं। तो मेरे पीछे के आप सारे के सारे पत्तों देख लो, जितने भी पत्ते दिख रहे हो आप, जितने पत्ते देख रहे हो वो अमृता है। भाई साहब, ये नज़ारा तो देखो आप, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। गुजराती में गलो, हिंदी में गिलोय, गुर्ज, गुरुच, अंबारवेल, मूलवेल कहते हैं। संस्कृत में गुडुचि, अमृता, चक्रलक्षणा, अमृतवली कहते हैं। अंग्रेजी में हार्ट लिव्ड कहते हैं। लैटिन शास्त्रीय नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इनके अलावा इसे मूलवेल, गरुड़वेल, गुलंच भी कहते हैं। गिलोय का कंद जमीन के नीचे होता है। इनमें से ये लता निकली हुई होती है। वैसे तो ये बारहमासी है, किंतु मानसून में ये ज्यादा आपको दिखेगी, क्योंकि इसके पत्ते मानसून के अंदर ही लगते हैं। इसकी लकड़ी को, इसकी लता की लकड़ी को आप मरोड़ोगे तो ऊपर की छाल दूर होकर अंदर से डार्क ग्रीन कलर का आपको लकड़ी दिखाई देगी। कुल 6 रसों में से 4 रस गिलोय के अंदर होते हैं। इनमें कट्टू, तीखा, मधुर, तुरा रस शामिल है। इसके गुणधर्म की बात करें तो ये शमन, जवरग्न, पित्तशामक, शीतल, पौष्टिक, मूत्रल, शोधक, जवर, कफ, पित्त और विष को हरने वाली है। अब इसके पर्ण की बात करें तो दिखने में ये पीपल के पत्तों के जैसा लगेगा या फिर हृदय आकार लगेगा आपको। ये 4 से 6 इंच का लंबाई और 3 से 5 इंच की चौड़ाई वाला होता है। स्वाद में कट्टू, चिकासयुक्त, तुरा और उग्र स्वाद वाला होता है। पहले तो ये नीले कलर का होता है, बाद में धीरे धीरे पकते हुए उनमें थोड़े पीले दाने लगते हैं और लास्ट में वो पीला हो जाता है, फिर वो टूट जाता है। फूल की बात करें तो इसकी शाखाओं पर सूक्ष्म फूल के गुच्छे लगे हुए होते हैं और ये क्विलास वाला हरा रंग होता है, येलोस ग्रीन कलर का। इसका फल चने की साइज का गुच्छेदार होता है और हरे रंग वाला होता है। ये समर विंटर में लगते हैं। गड़ों का सत्व 5 से 1 ग्राम तक। अगर इसका घन लेना चाहो तो 50 मिलीग्राम तक, और अगर इसका कवाथ आप लेना चाहो तो 50 से 100 ml तक ले सकते हो।
प्रमेह के अंदर इसका स्वरस और पाषाण भेद का चूर्ण दोनों को साथ मिलाई के दो। छोटे बच्चे की मां का दूध कम है या बिल्कुल नहीं है, तो माता का दूध बढ़ाने के लिए इसका कवाथ और दूध का इस्तेमाल करें। और एक उपाय ये है कि गिलोय और खरखोड़ी गुजराती में और हिंदी में डोडी, इनके पत्तों को उबाल के पिए मात्रानुसार। अरुचि के लिए गिलोय का स्वरस और अनार का रस दोनों मिला के पिए तो अरुचि में भी लाभ होगा। अगर हिचकी का प्रॉब्लम है तो गलों का स्वरस और शहद का इस्तेमाल करें तो हिचकी आपकी दूर होगी। काले बालों के लिए गिलोय का स्वरस और भृंगराज का रस, ये दोनों को पिए या फिर इस दोनों का सिद्ध किया हुआ तेल माथे पर लगाए। इनके अलावा गिलोय का चूर्ण 2 तोला हमेशा के लिए लेते रहे। उम्र की वजह से बालों का सफेद होना और शरीर पर झुर्रियां होना, उनके लिए गिलोय का चूर्ण नित्य 2 तोला सेवन करें। अब विषम जवर के बारे में बोले तो गिलोय का कवाथ, पीपर का चूर्ण और शहद, तीनों को मात्रा मुजब आप ले तो विषम जवर में लाभ होगा। न रुकने वाला वमन, आपकी उल्टी रुकती ही ना हो, तो इसके लिए आपको गिलोय का हिम और शहद दोनों को मिला के चाटन की तरह आप चाटते रहे। नेत्र रोग के लिए गिलोय के साथ त्रिफला मिला ले, फिर उसे उबाले। ठंडा होने के बाद उस काढ़े के अंदर पीपल चूर्ण और शहद मिला के पिए तो सभी नेत्र रोग में लाभ होगा। कोई भी प्रकार का नेत्र रोग हो तो एक और उपाय, गिलोय का अंगरस 10 मासा, सेंधा नमक 1 मासा, शहद 1 मासा, इन तीनों को मिलाकर बराबर खरल करके अंजन की तरह इस्तेमाल करें तो आंख के सर्व रोग दूर हो गए। नेत्र रोग के लिए एक और उपाय, जैसे कि आंखों के विकार, आंखों की गर्मी, चश्मे का नंबर, उनके लिए यशद भस्म, गड़ों का सत्व, घी और मिश्री, इन चारों को मिला के चाटन की तरह चाटे तो ये सब रोग आपके नाबूद हो गए। शरीर की कोई भी बीमारी के लिए गिलोय, गोखरू और आंवला, इन तीनों को मिला के जो बनता है उसे रसायन कहते हैं। इन तीनों का चूर्ण बना ले और उसके साथ घी और मिश्री के साथ सेवन करें तो शरीर का कोई भी रोग आपका चला जाएगा। इसके अलावा वात रोग, कफ रोग, गर्मी, आमवात, कमला यानी जॉन्डिस के लिए आप इसकी माला पहने। टाइफाइड ताव के लिए तृषा, अर्श रोग, शरीर का फीकापन, गाउट, यकृत और प्लीहोदर, भूखों को बढ़ाने वाला, पेशाब में अगर दाह है तो रोकने वाला,
नाक से खून बहता हो, हृदय रोग, मंदाग्नि हो, लीवर के विकारों पर, शरीर की कमजोरी और वीर्यवर्धक है। अब गिलोय का अर्क बनाने की विधि बताते हैं। 4 अंश गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। उसके साथ 1 पॉइंट प्रूफ स्पिरिट मिला के 7 दिन तक एक बंद बर्तन के अंदर रख दे। 8वें दिन उसे खोलकर छान ले। फिर उनमें से 1 से 4 ग्राम की मात्रा में आप ले। ग्राम नहीं। अब गिलोय का हिम बनाने की बात करें तो 1 अंश गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। 1 अंश होता है 113 ग्राम। और 10 अंश मतलब 1 केजी पानी में 4 घंटे रखकर छान ले। फिर उनमें से 1 से 3 अंश की मात्रा में सेवन करे। अब गिलोय का सत्व बनाने की विधि भी जान लो। तो सबसे पहले गिलोय के 2-3 इंच का छोटा टुकड़ा कर ले। फिर उसे पानी से बराबर साफ कर ले। साफ होने के बाद फिर से उसका बिल्कुल छोटा टुकड़ा करे, रफ ग्राइंड करे, रफ। फिर उसे पानी के अंदर 12 घंटे तक भिगो के रख दे। फिर 12 घंटे बाद हाथों से बराबर उस टुकड़ों को मसले। फिर ऊपर वाला पानी को आप बाहर फेंक दे। फिर नया पानी डाले। फिर हाथों से मसले। फिर ऊपर वाला पानी को आप फेंक दे। इसी तरह आपको नया पानी डालते रहना है, हाथों से मसलते रहना है। 6-7 बार आप ऐसा करोगे तो आपको तली के नीचे सत्व मिलेगा। उसे सुखाकर बोतल में भर ले और आधा से 2 मासा मतलब आधा ग्राम से 2 ग्राम तक आप इस्तेमाल करें। अब गिलोय का घन बनाने की विधि भी जान लो। आपने गिलोय का सत्व बनाया तो गिलोय का सत्व वाला पानी जो आपके पास 6-7 बार धोने के बाद जो बचा था, उनमें से आपने जो छानने के बाद सिर्फ पानी बचेगा, उस पानी को आप उबालो। उबालकर पूरी चला दो पानी को। तो नीचे आपको जो पदार्थ मिलेगा वो गिलोय का घन होगा। इसकी मात्रा है आधे से पा ग्राम, पा से आधा ग्राम तक।
ये सब लता गिलोय है। घना जंगल है, आप देख सकते हो। ये पूरा ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर की ओर उसके पत्ते लगे हुए हैं, हर जगह पत्तों से भरा है। और उन्होंने नीचे ये बेल छोड़ी है, ये लता नीचे गिर रही है, इसका कभी नाश नहीं है। अगर मानसून चला जाएगा तो ये सब वैसे ही पड़ा रहेगा, पत्ते सिर्फ सूख जाएंगे, पत्ते नहीं आपको दिखेंगे। तो सिर्फ इसकी दांडी पर से ही पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, गिलोय है या कुछ और। आओ कुछ और देखते हैं अभी। हाजी, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कुडुची गिलोय। ये आप देख रहे हो, जितने भी पतले नीचे देख रहे हो, कई सारे, बहुत सारे, ये सब गिलोय के ही बेल है, ये लता गिलोय है सब।